गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिट डाउन। आप सभी क्लास 6 के स्टूडेंट्स, और क्लास 6 के स्टूडेंट्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम्स होती है कि उनको टेबल याद नहीं रहता। सही बात है ना, कई लोग याद करते हैं और वो भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन टेबल क्या है, आप जब याद करोगे तो भूल जाओगे। मान लीजिए 8 का टेबल है, 8 2 जा 16। ये 8 2 जा का मतलब क्या बताइए तो? 8 ना 8 + 8, 2 बार रिपीट किए 8 को, तो 8 + 8 कितना होता है? 16। ऐड करना आता है ना आपको? 8 3 जा 24। 8 3 जा का मतलब 8 को 3 टाइम हम प्लस किए थे, 8 + 8 + 8। अब 8 + 8 क्या हो गया था? 16 + 8 और करना है 24। अब यहां मान लीजिए आप भूल गए, भूलोगे तब जब आप बार बार याद करोगे। कोई भी चीज आप अगर याद करोगे तो भूल जाओगे। अब 8 4 जा याद नहीं आ रहा, राइट? मुझे बताइएगा मत, मुझे मालूम है आपको पता है, लेकिन आप बताइएगा मत। ऐसा सोचिए कि याद नहीं आ रहा है, ठीक है, याद आ ही नहीं रहा आपको, ऐसा सोच लीजिए। तो 8 3 जा कितना हुआ था? 24। फिंगर्स में काउंटिंग आती है आपको? 24 के आगे क्या आता है? 25 26 27 28 29 30 31 38। 8 हो गया। तुरंत क्या किए? 24 + 8 कितना आया? और एक बार अगर फिंगर में काउंटिंग कर लीजिए ना, तो फिर आप टेबल को कभी नहीं भूलेंगे। ऐड करते हुए आगे बढ़ना है। और मान लीजिए कहीं भूल गए तो क्या करेंगे हम? क्या कर लेंगे? 8 5 जा याद नहीं आया तो क्या करेंगे? इसमें 8 को प्लस कर देंगे। 8 को प्लस कर दीजिए, ठीक है। मेरे पास कई बार स्टूडेंट्स आते थे, बोलते थे सर हमको टेबल याद नहीं। बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, टेबल आपको याद है। सुनाइए। तो वो शुरू हो जाते थे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यहां तक तो सुना देते थे। अब आगे क्यों नहीं सुना पा रहे हैं? क्योंकि नंबर्स जैसे जैसे बड़े होंगे ना, वैसे वैसे हमें समझ नहीं आते। फिर वो 8 1 जा 8 वो तो कोई भी सुनाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ 99 का टेबल याद है? 99 का, तो यस बोल दीजिएगा। क्यों? 99 1 जा, हाँ बोले। बाकी आप बता दीजिए सर, शुरुआत हमने कर दिया, ठीक है। प्लस कर दीजिए। अच्छा 99 का भी आप टेबल याद कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? 99 2 जा क्या होगा? 99 को 2 बार ऐड करना है, 99 + 99। मुश्किल है? एक काम कीजिए, 100 + 100 बताइए, ठीक है। उसमें से 2 माइनस कर दिए, क्यों? 99 है ना। देखिए क्या करना है, प्लस को इधर देखिए, 99 + 99। अगर आप मार्केट में गए और 99 + 99 आ गया, तो 99 लेके बैठे मत रहिए। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए। कितना? 100 + 100 200। इसमें एक ज्यादा किए, 1 ज्यादा किए मतलब, ठीक है। इसमें भी एक बढ़ाए थे, तो टोटल 2 माइनस कर दीजिए। 200 में 2 माइनस कर दीजिए, 198। तो 99 2 जा 198 होगा। 99 3 जा कोई बता सकता है क्या? 99 3 जा मतलब 99 को आप 3 बार प्लस करिए, 3 टाइम्स। अब 99 को 3 टाइम्स प्लस करना बहुत मुश्किल है। नो, पेन कॉपी नहीं, ठीक है। गुड, देखिए कैसे बता दी। 297। इसने किया क्या? इसने 100 + 100 + 100 किया। कितना हो गया? 300। 300 में इसने इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहां इसने आगे बढ़ा दिया था। तो 3 को सब्ट्रैक्ट की तो कितना हो गया? 297 हो गया।
99 4 जा कौन बताएगा? 396। गुड, 396। देखिए आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं लेकिन आप 99 का टेबल बता रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि टेबल हम बना लेंगे, हमको ऐड करते हुए चलना है। जितना याद आया 8 5 जा बोलिए 40, 8 6 जा 48। इसमें तो ऐड करना बहुत इजी है ना, राइट है? तो ये तो आप बहुत इजी कर लेंगे। 8 7 जा 56। मतलब अगर आपको याद नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूं, कई लोग तो क्या बोलते हैं, सर हमारे पास टेबल नहीं है, हमारे पास वो टेबल वाली बुक जो आती है ना वो नहीं है हमारे पास, इसलिए हम याद नहीं किए। अरे टेबल की बुक की जरूरत क्या है आपको? 8 7 जो आपको याद नहीं आ रहा, 8 6 जो आपको याद आ गया, कितना आया याद आ गया? 48 याद आ गया ना? तो 48 प्लस 8 नहीं कर सकते क्या? क्लास 2 से करते आ रहे हो, रफ में कर लीजिए ना, समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो 8 प्लस 8 कितना? 16। समझ में आया? 56। प्लेइंग विथ नंबर, ये टॉपिक भी आएगा। नंबर के साथ खेलिए। यहां हम लोग नंबर के साथ खेल रहे थे। जैसे मैं आपको एक बोल रहा हूं कि 99 5 जा, 99 5 जा कौन बताएगा? जरा सोचिए। 495। देखिए 495, दो जगह से रिप्लाई आ गया, यानी इनको नंबर के साथ खेलने में मजा आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। कहीं ऐसा आ गया मैथ्स में, कहीं ऐसा आ गया, देखिए मैथ्स में कहीं ऐसा आ गया कि 95 प्लस 97, तो क्या करिए, इसमें 5 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 100। इसमें 3 बढ़ा दीजिए, 100। टोटल कितना बढ़ा दिया मैं? इसमें 5, इसमें 3, 8 सब्ट्रैक्ट करके बता दीजिए। टोटल हो गया 100 प्लस 100 200, 8 सब्ट्रैक्ट 192। इसको बोलते हैं प्लेइंग विथ नंबर्स। नंबर के साथ खेलिए। अगर आप ये बोलते हैं सर हमको टेबल याद नहीं है, तो बहुत गलत बात है। ठीक है। नुकसान किसका होगा? आपके मम्मी का, पापा का, मेरा या आपका? किसका होगा? आपका ही होगा। ध्यान रखिए, आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हो। आप किसके लिए पढ़ रहे हो? खुद के लिए, अपने लिए आप पढ़ रहे हो। और जब आप कहते हो कि सर हमको टेबल याद नहीं है, टेबल वाली बुक नहीं है, तो गलत बोलते हो। आपको 8 8 जा याद नहीं आ रहा, क्या करोगे बोलो? प्लस कर लोगे ना, 56 प्लस। और एक बात और बता दो बेटा, ऐसा मेहनत करके अगर जब आप रिजल्ट लाओगे ना मेहनत करके, तो फिर आप इसे भूलोगे भी नहीं, तब आप इसे नहीं भूलोगे। ठीक है। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। अब मुझे बताइए कि आपको मेहनत करनी है, कल आप मुझे कहां तक टेबल सुना देंगे? हम एक ये बनाते हैं कि 20 तक आपको टेबल्स, कम से कम 20 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा? या सेंड सब करके बताइए कौन कौन 20 तक कल कर लेगा। मेरे ख्याल से सभी। टेबल बुक नहीं हुई तो कैसे करोगे? प्लस करके बना लोगे। सिस्टम समझ में आ गया? अगर आपको टेबल याद नहीं होगा ये, तो फिर आप मल्टीप्लाई और डिवीजन बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। अब मैं कुछ और क्वेश्चन पर आता हूं। अब एक मल्टीप्लाई आपको बता रहा हूं, 27 मल्टीप्लाई 29। इसको थोड़ा और कम कर देता हूं। बताइए इसमें आप पहले किसका मल्टीप्लाई करते हैं? पहले 9 का करेंगे, फिर किसका करेंगे? 2 का। अब ये दो ऑप्शन है आपके पास, मैं ऐसे करूं, सेकंड ऑप्शन में इसको ऐसे कर लेता हूं, ये दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अब मैंने क्या किया, 29 को आगे कर दिया, 23 को पीछे कर दिया। अब पहले किसका, यहाँ पे 3 का। कौन सा अच्छा लग रहा है, 9 का करना था कि 3 का अच्छा है?
3 का, तो आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है, ये आ गया 497, ठीक है ना। और इधर ले लेते हैं हम मल्टीप्लाई 23। अब स्टूडेंट्स पहले 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 9 का करते हैं, फिर 4 का करते हैं। इससे अच्छा क्या बताइए? 23 को पीछे कर दीजिए, ठीक है ना, यहां, और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप जैसा भी करना चाहें, वैसे भी करोगे तो सही है और ऐसे भी करोगे तो सही है। अब जो रास्ता, ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई रास्ता यहां से आपको यहां जाना है, अब यहां से ऐसे घूमते हुए गए और पहुंच गए, ठीक है, तो आप गलत रास्ते में थोड़ी ना गए, सही तो गए हो ना। आपको ए से कहां जाना था? बी तक जाना था, तो आप बिल्कुल सही गए हो। लेकिन एक रास्ता ऐसा भी है, ये फर्स्ट वे, दिस इज सेकेंड वे, ठीक है। कौन सा रास्ता आपको अपनाना चाहिए? समझदारी की बात, सेकेंड ना, तो वैसे ही। अब ये आपके समझ के ऊपर है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। अब मैं यहां पर एक मल्टीप्लाई कर लेता हूं 9 का। चलिए, ये तो समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया ना। 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, बोलिए। 27, 2 कैरी करेगा, 2 ऊपर लिख दिया हूं, ठीक है। 9 2 जा 18, और प्लस 2 कीजिए 20, फिर 2 के साथ 2 3 जा 4, कितना? 7 ये हो गया ना, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होता है, इधर देखिए, ये मल्टीप्लाई ऐसे आ जाता है। अब आप सबसे पहले किस यूनिट प्लेस के नंबर का, यूनिट नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई किए थे, याद है? 9 का। और जब ये हो गया था तो फिर 10 प्लेस का फिर मल्टीप्लाई किए थे, याद है? ओके, ऐसे ही है ना, फिर ऐड कर दिए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 भी लिखते हैं। मैंने देखा ऐसे, आप लोग भी ऐसे 0 लिखते हैं? yes. अच्छा, फिर अब 3 से मल्टीप्लाई, बोलिए, फिर ऐड करेंगे, राइट है। ऐसा कभी मत कीजिए। क्या कीजिए, देखिए, 23 मल्टीप्लाई 30 आ गया, लास्ट में 0 है ना, ठीक है। 0 को छोड़ दीजिए, आप केवल 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 3 2 जा, किसको छोड़ दिए थे? 0, उसको लेकिन आंसर में लगा दीजिएगा। समझ में आ गया? आंसर सेम आया कि नहीं? अब मान लीजिए इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? जिसे पूछो वही बताना। क्या नाम आपका? बोलिए। 6, 3 2 जा 6, आगे कितने 0 छोड़ दिए? टोटल नहीं बेटा, 2 तो इसी के पास है और 2 इसके पास भी है, तो कितने हो गए? वो आंसर में 4 0 लगा दीजिए। इजी है कि नहीं है? इजी है। एक काम कीजिए, 200 से थोड़ा कम बताइए एक नंबर मुझे, 200 से थोड़ा सा कम बैठ जाइए, कोई एक नंबर जो 200 से थोड़ा कम हो। 100, चलो मैं एक लिख देता हूँ, 98, आप ऐसा कम है ना। और ऐसे ही 300 से थोड़ा सा कम बता दीजिए। 209, चलिए 209, वैसे बहुत कम बता दिए। 209, हाँ 298, ठीक है 298। अब इसका मल्टीप्लाई देखिए, इससे ये कम है ना, छोटा है ना, इसका मल्टीप्लाई आसान है। इसका आसान है कि अब इसका आसान है? ऊपर वाले का क्यों आसान था? क्योंकि उसमें 0 था। तो मल्टीप्लाई करते समय कभी भी 0 अगर मिल जाए तो मल्टीप्लाई बहुत इजी हो जाता है।
इसलिए आपको मैं एस्टिमेशन एक टॉपिक पढ़ाया था, एक्सरसाइज, एस्टिमेट कर लीजिए। अब ऐसा कभी मल्टीप्लाई आया ना तो कहाँ दिमाग लगाते रहेंगे, कैलकुलेटर वगैरह है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, बढ़ा दिए, इसको थोड़ा बढ़ा दिए, तो कितना हो गया, 60,000 हो गया। किसी को पेमेंट करना है और थोड़ा बहुत लमसम कम करके दे दिए। समझ में आया कि नहीं आया, चीज़ें इजी हुई। तो इजी कब होगा, जब आपको जीरो मिलेगा, जीरो राइट है। अच्छा, इसका आंसर जिनसे पूछो वो बताएंगे, ठीक है। अब आप मुझे जैसे ये एक्चुअली लिखा कितना पढ़ के बताइए, 60,000 ना, पढ़ लिए ना, 60,000 लिखा है ना, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 60,000 है। वहाँ आंसर तो मुझे बता नहीं पाओगे ना, इतने जल्दी कैसे पढ़ पाओगे। तो आप मुझे मल्टीप्लाई करके कितने जीरो लगाऊंगा बस उतना ही बता दीजिएगा, ठीक है। क्या नाम आपका, आंसर बोलिए। 12 70, गुड, ऐ देखिए, ठीक है ना। 70 कितना, 12 करोड़, ठीक है। 12 करोड़ ठीक बोल रही है, यस राइट है, ठीक है। आप ऐसे 0 0 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे। देखो अगर अब बताइए, अगर हम ऐसे 0 0 का कर रहे होते तो कैसे करते हैं। मैंने देखा कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स आते हैं, क्या है उनको बचपन से सिखा दिया जाता है ना, पहले यूनिट प्लेस का करना, तो 0 0 0 फिर 0 0 0 फिर 0, ऐसे नहीं करना है। 0 को आंसर में लगा दीजिएगा, टोटल काउंट करके आंसर को 0 में लगा दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अब, फाइंड द प्रोडक्ट। अच्छा ये बताइए प्रोडक्ट क्या होता है। यस, प्रोडक्ट मतलब सामान, गुड, वेरी गुड, ठीक बोला वो, प्रोडक्ट मतलब सामान। यहाँ प्रोडक्ट का मीनिंग्स क्या है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसका जो आंसर होगा उसको प्रोडक्ट बोलोगे। जैसे कि 5 × 2, आंसर बोलिए, 5 × 2 तो 10 प्रोडक्ट है, किसका 5 × 2 का प्रोडक्ट 10 है। तो अब मैं अगर बोलूं कि प्रोडक्ट क्या है तो क्या बताओगे, सर जो आंसर आने वाला है ना, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आंसर आएगा ना, उसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। देखो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, अब एक सुटेबल अरेंजमेंट देख लेना, मतलब इसको फिर से रीअरेंज कर देना। रीअरेंज का मतलब समझ रहे हो। देखिए मल्टीप्लाई करते समय आप, ये क्वेश्चन है ना, इनमें से किसी को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। आपको जिसमें भी मल्टीप्लाई करना इजी लगे उसको आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, राइट है। ये 4 नंबर में बताइए आपको मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा किसका इजी लग रहा है। 125 का किसके साथ, 2 के साथ, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और किसी को कोई इजी लग रहा है क्या, जो एकदम इजी हो आपके लिए। हाँ 125 × 4 सही है, गलत नहीं है। जिसने 125 × 2 कहा वो भी सही है, जिसने 125 × 4 कहा वो भी सही है। अच्छा 125 × 4 क्यों बोली, कितना होगा इजी है तो बताओ। देखिए कभी भी याद रखिए, सबसे ज्यादा टेबल जो इजी होता है किसका होता है, जिसमें 0 होगा। 10 का टेबल बहुत इजी है, सबको याद होगा, ठीक है, 10 का तो सभी को याद होगा। 10 के बाद 20 का टेबल भी इजी है, ये भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा। फिर 30 का टेबल भी आपको याद हो जाएगा। अच्छा 10 के अलावा 0 जिसमें, उसको छोड़ के यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर ऐसा है जो बहुत इजी होता है टेबल याद करने में। 2 नहीं 2 नहीं बेटा, मतलब अब यहाँ देखो 30 तक पहुंचा मैं, आप 40 भी बोल सकता हूँ। ऐसा कौन सा टेबल होगा 10 और 20 के बीच में, ऐसा कौन सा टेबल होगा 10 और 20 के बीच में जो इजी होगा। 11 होगा, और 15 का टेबल बहुत इजी होगा जिसमें 5 लग जाए। क्यों इजी होता है मालूम है, 15 का टेबल देखिए, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है,
बोलिए 5 या 0, तो कितना इजी हो गया? 15, 30, 45, 60 इजी हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा 25 का टेबल देखिए, बोलिए 25 का टेबल। 25 to the 50. 50, 20, 75. 75, फिर इजी है ना? तो जिसमें यूनिट प्लेस में 5 आ जाए वो भी इजी होता है। तो मल्टीप्लाई अगर 125 मल्टीप्लाई 4 बोल रहे हैं तो इजी है, कर सकते हैं। 125 मल्टीप्लाई 2 बोल रहे हैं, राइट है। और बताइए कोई और इजी है क्या जिसका मल्टीप्लाई कर लूं? यस क्या? 694 multiply 125. अरे ये तो बहुत गजब हो गया। ये कैसे इजी होगा बताइए जरा, कौन बोल रहा है इसको? 694 into ये कैसे इजी हो सकता है? इसके लिए तो फिर मुझे इसका 5 का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे इजी होगा? ये इजी नहीं है। जो इसको इजी बोल रहे हैं वो रॉन्ग बोल रहे हैं। और कोई नंबर है जिसका मल्टीप्लाई बहुत इजी है? 694 into 2. सबसे ज्यादा तो आप ये भी इजी नहीं है। 694 मल्टीप्लाई 2 बता रहा हूं मैं। जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा, 2 9 जा, ठीक है 18, 1 कैरी किया। बेटा 0 मिला क्या? अगर आपका 0 नहीं मिल रहा है तो आप टफ जा रहे हो, तक कठिन हो जा रहा है, वो टफ हो रहा है आपके लिए। सूटेबल अरेंजमेंट, एकदम आसानी से रीअरेंजमेंट कर लो। एक नंबर पर किसी का ध्यान नहीं गया कि 4 मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए सर, ये सबसे इजी है कि नहीं? तो वो तो आपको कहना था, आप नहीं कहे, ठीक है। आप नहीं बोले तो मैं भी नहीं करता हूँ, जो आप बोले वही करता हूँ। अभी किसी ने मुझे कहा था कि सर 4 मल्टीप्लाई 200 ये कर लीजिए। अब वो क्यों बोली थी पता नहीं, अभी उससे टेबल पूछेंगे इसका, ठीक है? क्या क्या बच गया? इसको आगे कर दिया ना दोनों को ब्रैकेट में। अब क्या बचा ऊपर देखिए? 694 मल्टीप्लाई 2, छोड़ दीजिए उसको। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 125 मल्टीप्लाई 4 कोई बता सकता है मुझे? वन 4 जा 500. मतलब 400, वो आंसर बता दी, ठीक बताई 500। 104 जा 400 और 25 4 जा 100, दोनों को ऐड करोगे 500 आ जाएगा। खैर चलिए आप रफ वर्क कर दीजिए, रफ वर्क इजी है ये। मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, बोलिए 4 5 जा 20. 2 कैरी कराइए, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, ठीक है 1 कैरी 5। देखिए इसके मल्टीप्लाई से फायदा ये हो गया है, इसके मल्टीप्लाई से फायदा ये हुआ कि आपके 2 0 मिल गए, ठीक है? अब बताइए किसका मल्टीप्लाई करूं कि इजी हो जाए? 500 into 2. यस 500 इंटू 2 ना, 500 मल्टीप्लाई 2, और इसको रहने दीजिए लास्ट में। 500 मल्टीप्लाई 2 कितना? किसका मल्टीप्लाई? एक मिनट, किसका मल्टीप्लाई किसका करना बताया हूं मैं? 2 का किसके साथ? 500. 2 का 5 के साथ बताया ना, 2 का 5 के साथ। 2 5 जा, और कितने 0 बच गए? 2. आगे 2 0 लगा दीजिए, जल्दी बोलिए कितना? 1000। सॉरी ये 5, यहां से देख लेते हैं एक बार। किसका किसका मल्टीप्लाई? 2 5 जा 2 5 जा 10, कितने 0 लगाने? क्वेश्चन में है ना 2 0, तो आंसर में 2 0 लगा दीजिए। अब तो 0 और मिल गए। इसको इधर ऐसे लिख लेता हूं, आंसर बताइए इसका। ये चलो तुम ही बता दो। सर मैं बताऊं? नहीं उसको बताने दीजिए।
बेटा किसका किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो बता दो। नहीं, पूरा एक साथ पढ़ के। तुम 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करने जा रहे हो, ठीक है, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई पूरे किसके साथ करोगे? 694 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेगा। 694 का टेबल किसको किसको याद है? आप कोई मत बोलना कि सर नहीं याद है, बोले 6 है सर, मुझे याद है। 694 1 जा 694, ठीक है। बाकी वही काम करना सर, याद नहीं आ रहा सर, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन 1 टाइम तो आप बता सकते हो। 694 1 जा 694। अच्छा, वो भी मल्टीप्लाई कर रहा था तो ठीक ही कर रहा था, 1 के साथ कर रहा था, सही है, 1 के साथ कर रहा था। 1 4 जा 4 लिखिए सर, 1 9 जा 9 लिखवाता, फिर 1 6 जा 6 लिखवाता, ये भी वही लिखवाता, ठीक है। आगे कितने जीरो क्वेश्चन में है जो मुझे अब आंसर में लगाने पड़ेंगे? 3 0। ये है सूटेबल अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आते हैं, ये मुझे बताइए कि किसका मल्टीप्लाई करूं तो इजी है सेकंड क्वेश्चन में। यस, गुड। 5 इंटू 2 कितना? 10। इजी हो गया। फिर 10 जब आ जाएगा तो 10 का 10 हो गया, और क्या क्या हो गया? ये हो गया, फिर 20 भी। किसका किसका मल्टीप्लाई? 20 मल्टीप्लाई 10 कितना? 30 मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, 20 मल्टीप्लाई 10 200 ना, 200। अब 200 का जब आप इसके साथ करोगे तो आपको मल्टीप्लाई सिर्फ किसका करना पड़ेगा? आप ऐसा मल्टीप्लाई करोगे ना, 3996 मल्टीप्लाई 200 आएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना किस नंबर के साथ है? 2। सिर्फ 2 के साथ करना है, और 2 0 आंसर में लगा दीजिएगा। इजी हो गया। अब अगर आप इधर से करते फिर ऐसे करते तो वो बहुत टफ हो जाता और आप परेशान हो जाते। इधर किसका मल्टीप्लाई? इसका तो आप आंसर बता सकते हो मुझे डायरेक्ट, बोलिए। थर्ड नंबर का तो मुझे आंसर आप बता सकते हो, बता। इतना बड़ा मल्टीप्लाई है, 1000 में 9897, इतना बड़ा नंबर्स का आप आंसर बता सकते हो। आंसर कौन बता सकता? 8970। गुड, देखिए बता दी, आंसर बता दी उसका। इसने किया क्या? पहले 2 और 5 का मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? 10। और फिर 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी। तो 10 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करोगे तो आगे 1 0 लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सूटेबल अरेंजमेंट समझ रहे हो? मल्टीप्लाई करते समय आप किसी को भी आगे या पीछे कर सकते हो। अच्छा, ये बताइए यहाँ कौन सा मल्टीप्लाई पहले हम करें? 20 इंटू अगर 50 कर ले तो कितना होगा? जरा सोचिए, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा बताइए। अच्छा, 1 मिनट, इधर लास्ट स्टूडेंट्स, इसमें से आप मल्टीप्लाई पहले किसका करेंगे? कि कौन कौन से डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे? टू का 5 के साथ। 0 को मैंने बोला आंसर में लगा दीजिएगा। 2 का किसके साथ? 5 कितना? 10। और आगे 2 0 लगाइए। 1000। इसका 1000 आया। तो मल्टीप्लाई में कितने 0 मिल गए? इन दोनों के मल्टीप्लाई में 0 आपके कितने मिल गए? 3 0 मिल गए, और वो बहुत इजी हो गया। अच्छा, ये 1000 मल्टीप्लाई 8000। अच्छा, अब अगर 725 मल्टीप्लाई 8000 किए तो आपको मल्टीप्लाई किस डिजिट के साथ करना है? 8 के साथ करना है, और आगे 3 0 लगा देना है। तो इजी हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई किसके साथ करना चाहिए? इसमें सूटेबल अरेंजमेंट बताइए, किसके साथ? 50 और 20। उसका जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसका मल्टीप्लाई 8 से, ठीक है। और वो जब आ गया, उसका प्रोडक्ट आ गया, तो उसका 725 के साथ। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई आपको करना है। क्वेश्चन आ गया, टोटल समझ में आ गया? क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको बोलेंगे आप? फिर से रिपीट, प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? यस, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। क्या है ये? आप द फ्लोइंग मतलब जो नीचे लिखा हुआ है ना, 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। आप द फ्लोइंग बाय किसके द्वारा? सूटेबल रीअरेंजमेंट। एक अच्छा रीअरेंजमेंट करो,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बाकी 1 मैंने बता दिया, 2, 3 एंड 4 आप कर देंगे। ओके।